आपका समय देने के लिए। आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल जी, शुरुआत कर लेते हैं अशोक लेलैंड से। काफी विश्वास इस पर जताया है एक्सपर्ट्स ने, और अब हम देख रहे हैं कि कहाँ 250 रुपए के आसपास के भाव थे, गिर के 222 रुपए के आसपास के भाव इसके रह गए हैं। अशोक लेलैंड आपको कैसा लग रहा है इस भाव पर? और जैसा कि सृष्टि बता रही थी कि नंबर्स भी इसके ठीक ठाक ही आएंगे, क्या ये सही प्राइस पॉइंट पे है ये शेयर? और अगर किसी को मान लीजिए 2025 के लिए ऑटो में कुछ लंबी अवधि के लिए बाइंग करनी हो, आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे वो? एक टू व्हीलर का बता दीजिए और एक फोर व्हीलर का बता दीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को और आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अभी ऑटो सेक्टर के ऑब्वियसली आज मंथली आंकड़े आने की चालू हो जाएंगे। तो आई फील दैट जैसे आपने क्वेश्चन पूछा अशोक लेलैंड के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली एक तो प्राइस करेक्शन हो चुका है। नंबर्स मेरे ख्याल से, मंथली नंबर्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक, ऐसे जैसे अनुमान है, हमारा भी मानना है कि नंबर्स ठीक ठाक आने चाहिए। लास्ट 2 क्वार्टर में मेरे ख्याल से थोड़े स्लो थे, लेकिन ये क्वार्टर के नंबर्स और मंथली नंबर्स भी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग आने चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। तो मेरे ख्याल से जो सेटअप बना है बाजार के अंदर, तो बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स की रैशनल है। तो ऑब्वियसली अशोक लेलैंड हमें भी लग रहा है कि जो रिसेंट करेक्शन हुआ है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट के लिए लिया जा सकता है। मुझे लगता है रिकवरी कंटिन्यू रह सकता है और नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी नंबर्स ठीक ठाक रह सकते हैं। तो अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पिक के लिए रहेगा। सेकेंडली, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स में ऑब्वियसली प्रेफरेंस बजाज ऑटो का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से उनके बढ़ोतरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दे हैव बिकम अ नंबर 1 प्लेयर इन टर्म्स ऑफ लास्ट मंथ, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो मुझे लग रहा है कि ओला को पीछे छोड़ के तो आई थिंक न्यू लॉन्चेस प्लस जो रिसेंट प्राइस करेक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर, और जिस तरह से हमारे फेस्टिव सीजन और आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर मेरे ख्याल से विल ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर देम। सो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन वाइज 30 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड हो रहा है, और मेरे ख्याल से विद लॉन्चेस एंड मैनेजमेंट का फोकस है जिस तरह से ग्रोथ के लिए, तो मैं मानता हूँ बजाज ऑटो इस साल के लिए लिया जा सकता है। और सेकेंडली, फोर व्हीलर्स के लिए आप जो बताए हैं तो आई थिंक उसमें नो ब्रेनर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा रूरल प्लस अर्बन दोनों थीम आप खेल सकते हो। तो रूरल में लास्ट क्वार्टर में हमने देखे काफी सारे ऑटो स्टॉक्स के अंदर हमने देखे कि इन्वेंट्री पाइलअप थी, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से ये नहीं था। और बुकिंग जैसे आपने आज सुबह ही बताया कि फोर व्हीलर्स के महिंद्रा के अंदर ऑटो स्टॉक्स में डिस्काउंट्स नहीं है, और मेरे ख्याल से कार बुकिंग में काफी अभी आज तक मेरे ख्याल से वेटिंग है। तो मेरे ख्याल से बोथ ट्रैक्टर एज वेल एज फोर व्हीलर्स में, कार सेगमेंट, दोनों सेगमेंट में ग्रोथ है। वैल्यूएशन थोड़ा हल्का सा महंगा है वीजा वी अदर, लेकिन वो ग्रोथ के लिए मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टॉक्स बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2025 के लिए लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना। 2025 के लिए खरीदारी करने की सलाह। लेकिन ऑटो सेक्टर से और एक स्टॉक पर टेक्निकल नजरिया किरण सर आपका लेना चाहूंगी, हीरो मोटोकॉर्प। दिसंबर के महीने में करीब 13% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। टेक्निकल्स पर आपकी क्या राय होगी इस भारी गिरावट के बाद? के साइन दिख नहीं रहे। एक इम्पोर्टेंट जो उसका सपोर्ट था 4200 का, वो भी उसने ब्रेक कर दिया है। अब 4160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अप्रैल 2024 में 4200 के आसपास से ही बॉटम बना था और स्टॉक में एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी। तो लास्ट जो उसका सपोर्ट है वो 4100 का है। बल्कि अगर आप कैंडल देखोगे तो एक इन्वर्टेड हैमर या तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कही जाएगी। अगर आज की ओपनिंग या तो आज स्टॉक 4160 या तो 50 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो चांसेस ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो जिनके पास भी वो 4100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ही बाई करे या तो होल्ड करे, होल्ड करे। नए बाई के लिए हमारी कंडीशनल बाई रहेगी, जब तक 4200 क्रॉस नहीं करेगा तब तक नई खरीदारी नहीं करेंगे। तो मैं रिपीट कर दूं, जिनके पास है वो 4100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, लेकिन नई खरीदारी के लिए जब तक ये 4200 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम नई खरीदारी नहीं करेंगे। चलिए।